नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा HPRC TGT आर्ट्स कमीशन 2025 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भूगोल और आज के हमारे टॉपिक है सौरमंडल और ग्रह। आज हम सभी ग्रहों के विषय में चर्चा करेंगे। ये क्लास आपकी आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सौरमंडल। सौरमंडल क्या होता है? हमारे सौरमंडल में सूर्य के अतिरिक्त 8 ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, पुच्छल तारे व क्षुद्र ग्रह भी पाए जाते हैं। ये सभी पिंड सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल का व्यास 1179 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान में रखना है। सौरमंडल का व्यास कितना है? 1179 करोड़ किलोमीटर। सूर्य। सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। यह हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला मिल्की वे जिसे कहते हैं के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ठीक है, हमारी आकाशगंगा से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर सूर्य स्थित है। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य के कोर का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। सूर्य एक गैसीय पिंड है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% है। ठीक है, ध्यान में रखना है। सूर्य में एक क्या है? गैसीय पिंड है। इसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। इसका ताप 1.5 गुणा 10⁷ डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की ऊर्जा उसके क्रोड में होने वाली नाभिकीय अभिक्रिया हाइड्रोजन एवं हीलियम से संनयन से प्राप्त होती है। सौरमंडल में लगभग सभी ऊष्मा एवं ऊर्जा की आपूर्ति सूर्य द्वारा ही की जाती है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, जबकि केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। सूर्य की त्रिज्या 6.96 गुणा 10⁵ किलोमीटर है। इसका संपूर्ण द्रव्यमान 1.99 गुणा 10⁻³ किलोमीटर है। प्रकाश मंडल। सूर्य के निचले धरातल को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य का यह भाग हमें आंखों से दिखाई देता है। उस पर स्थित गहरे धब्बों को सूर्य कलंक सनस्पॉट कहते हैं। सूर्य के कलंकों का तापमान सूर्य के सतह के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम है। सूर्य के कलंकों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। कोरोना। कोरोना क्या है? यह सूर्य का बाहरी भाग है जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। इसमें एक्स किरणें जो एक्स रेज है वो निकलती है इससे। इसका तापमान 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य की आयु 5 बिलियन वर्ष है। कितनी है सूर्य की आयु? 5 बिलियन वर्ष। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति से सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, ध्यान में रखना है। जो प्रकाश की चाल है कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड और इस गति से जो सूर्य की किरणें हैं पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लेती है। ग्रह प्लैनेट्स क्या होते हैं? ग्रह कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनका ना तो अपना प्रकाश होता है और ना ही ऊष्मा होती है। वे सिर्फ सूर्य से प्राप्त परावर्तित प्रकाश से चमकते हैं। ये ग्रह कहलाते हैं। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करती है।
अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में सूर्य से दूरी के अनुसार व्यवस्थित कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। देखिए इनका क्रम किस प्रकार से है। सबसे पहले सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर है मंगल। ठीक है, ये भीतरी ग्रह है जो पार्थिव ग्रह भी कहते हैं इन्हें, और आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। जो बाहरी ग्रह है जिन्हें जोवियन ग्रह कहते हैं, कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इनका क्रम भी ध्यान में रखना है। कौन कौन से ग्रह हैं बाहरी ग्रह? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। देखिए सूर्य से इनका क्रम किस प्रकार से है। सूर्य से बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सामान्यतः सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घड़ी की विपरीत दिशा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करते हैं, परंतु शुक्र व अरुण घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, सभी ग्रह क्या करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और जो शुक्र और अरुण है वो क्लॉकवाइज सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पार्थिव ग्रह या भीतरी ग्रह कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। जोवियन ग्रह या बाहरी ग्रह है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पार्थिव ग्रह पृथ्वी की तरह चट्टानों व धातुओं से बने होते हैं। जोवियन ग्रह हाइड्रोजन व हीलियम से बने होते हैं। बुध सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय 88 दिनों में पूरी करता है। यह सौरमंडल का सर्वाधिक तीव्र कक्षीय गति वाला ग्रह है। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस है। वायुमंडल का अभाव तथा सूर्य के निकट होने के कारण इस पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ दिन अत्यंत गर्म व रातें बर्फीली होती हैं। शुक्र पृथ्वी का सर्वाधिक निकटतम एवं सूर्य से दूसरा सर्वाधिक निकटतम ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र। यह पृथ्वी से 4.11 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में शुक्र को 224 दिन लगते हैं। आकार एवं द्रव्यमान की दृष्टि से शुक्र पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या भगिनी ग्रह कहा जाता है। सूर्य के धरातल का तापमान 467 डिग्री सेल्सियस होता है। शुक्र ग्रह अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, क्लॉकवाइज। ठीक है, शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक मात्रा में 96% पाई जाती है। कुछ मात्रा में हाइड्रोजन भी पाई जाती है। यह पृथ्वी से सूर्य व चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई देने वाला ग्रह है। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसे शाम का तारा या भोर का तारा अथवा सुबह का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल पाए जाते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। यह शुक्र और मंगल के बीच स्थित है, जो सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट तथा 4 सेकंड में चक्कर लगाती है। ठीक है, जो अपने अक्ष पर पृथ्वी चक्कर लगाती है कितने समय में लगाती है? 23 घंटा 56 दिन 4 सेकंड। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे तथा 42 मिनट में पूरी करती है।
पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ऋतुओं में परिवर्तन इसी झुकाव के कारण संभव होते हैं। इसका विषुवतीय या भूमध्य रेखीय व्यास लगभग कितना है? 12,755.6 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि 40,076 किलोमीटर तथा भूमध्य परिधि 40,008 किलोमीटर है। पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है। सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है एवं सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। पृथ्वी की आकृति जियोड प्रकार की है। पृथ्वी दिवस अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। पृथ्वी का अक्ष ध्रुव तारे से एक निश्चित झुकाव बनाए रखता है, इसलिए ध्रुव तारा सदैव एक ही दिशा में दिखाई देता है। मंगल, यह शुक्र एवं पृथ्वी से छोटा ग्रह है। इसका व्यास 6800 किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर 24.6 घंटे लगभग पृथ्वी के बराबर में एक बार घूम जाता है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसकी सतह लाल दिखाई देती है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मंगल ग्रह को लाल ग्रह? आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। मंगल ग्रह में वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, 1.3% नाइट्रोजन, 1.2% आर्गन और 0.1-0.4% ऑक्सीजन पाई जाती है। इसके वायुमंडल में ओजोन स्तर का अभाव पाया जाता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस व डिमोस है। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोसी एवं जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलंपस मैसी और सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलिम्पिया माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा मंगल ग्रह पर ही स्थित है। मार्स ओडेसी नामक कृत्रिम उपग्रह में से मंगल पर जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। 6 अगस्त 2012 को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर भेजा गया। इसरो ने NOV 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV-C-25 को मंगलयान मंगल ग्रह पर भेजा था। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में इसे 11 वर्ष 10 महीने तथा अपने अक्ष पर एक परिक्रमा पूरी करने में 10 घंटे का समय लेता है। बृहस्पति के 67 उपग्रह है। कितने उपग्रह है बृहस्पति ग्रह के? 67। इसमें खोजे गए सबसे पहले 4 बड़े उपग्रहों को गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है। इनकी खोज 1610 ईस्वी में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई थी। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह में 75% हाइड्रोजन, 24% हीलियम, 1% में भारी तत्वों की प्रधानता है। बृहस्पति ग्रह को स्वर्ग का देवता तथा मास्टर ऑफ गॉड्स की उपमा प्रदान की गई है। बृहस्पति के वलयों की खोज सर्वप्रथम 1979 ईस्वी में वॉयेजर प्रथम स्पेस प्रोब ने की थी। इन वलयों को जोवियन वलय कहा जाता है। ये वलय सिलिकेटों से निर्मित है।
शनि सौरमंडल का यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में 29 वर्ष 5 महीने का समय लेता है। शनि ग्रह के चारों ओर वृत्ताकार वलय विद्यमान है। शनि के 62 उपग्रहों का पता लगाया जा चुका है। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? शनि ग्रह का। अरुण 1781 ईस्वी में इसकी खोज विलियम हर्शेल ने की थी। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। ठीक है, जो अरुण है और शुक्र है वो क्लॉकवाइज सूर्य की परिक्रमा करती है, इसलिए ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। इसका वायुमंडल अत्यंत सघन है। इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। इसका अक्ष काफी झुका हुआ है, अतः यह लेटा हुआ दिखाई देता है, अतः इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। यह सूर्य से 286.7 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। यह अपने अक्ष पर 11 घंटे में एक चक्कर लगाता है तथा सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में करता है। अरुण ग्रह को हरा ग्रह भी कहा जाता है। इसका कारण मीथेन है। सूर्य से दूर होने के कारण यह अत्यधिक ठंडा है। वरुण इसकी खोज 1946 ईस्वी में जॉन गाले ने की थी। सूर्य से सर्वाधिक दूर होने के कारण वरुण को सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। यह अपने अक्ष पर 15 घंटे 40 मिनट में एक चक्कर लगाता है तथा 165 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। वरुण के 14 उपग्रह हैं, जिनमें से टिट्रॉन एवं मैरिड प्रमुख है। प्लूटो इसको सौरमंडल का नवा एवं सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। 24 अगस्त 2006 को IAU के सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने इस ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया। अन्य खगोलीय पिंडों की भांति प्लूटो को भी बौना ग्रह कहा जाता है। उपग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जो अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। उन्हें उपग्रह कहा जाता है। चंद्रमा उपग्रह का एक उदाहरण है जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तथा साथ ही सूर्य का भी चक्कर लगाता है। चंद्रमा का व्यास कितना है? 3475 किलोमीटर। गुरुत्व बल है पृथ्वी का कितना? 1/6। सूर्य की से औसत दूरी है 3.85 लाख किलोमीटर। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 24 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरी करता है। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है और पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरी करता है। हम पृथ्वी से चंद्रमा के लगभग 57% भाग को देख सकते हैं। चंद्रमा की सतह से परावर्तन के बाद पृथ्वी की सतह तक प्रकाश की किरण 1.3 सेकंड में पहुंचती है। चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। चंद्रमा पर काले धब्बों वाले क्षेत्र को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पृष्ठभाग है जो अंधकारमय होता है। चंद्रमा के इसी भाग पर प्रथम मानव युक्त चंद्रयान अपोलोना 20 जुलाई 1969 को उतरा था, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन बज एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर उतरे थे। सुपर मून क्या होता है? यह वह स्थिति है जब किसी पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी दीर्घवृत्तीय कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु या उसके समीप स्थित होते हैं। इसे पेरिजी फुल मून या सुपर मून कहा जाता है। ठीक है, सुपर मून शब्द सर्वप्रथम अमेरिकी खगोलविद रिचर्ड नोले द्वारा वर्ष 1979 में प्रयोग किया गया था। ब्लू मून होता है एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। उल्का पिंड क्या होते हैं? यह अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमता हुआ अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कण होता है। धूल व गैस निर्मित ये पिंड जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण ये चमकने लगते हैं। इन्हें टूटता हुआ तारा कहा जाता है। प्राय ये पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाते हैं। इसे उल्काशम
कहते हैं, परंतु कुछ पिंड वायुमंडल के घर्षण में पूर्णतः जल नहीं पाते हैं और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं। धूमकेतु या पुच्छल तारा, ये सूर्य के चारों ओर लंबी किंतु अनियमित या असमकेंद्रित कक्षा में घूमते हैं। कई सालों के बाद जब ये घूमते हुए सूर्य के समीप पहुंचते हैं तो गर्म होकर इनसे गैसों की फुहारें निकलती है जो एक लंबी चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होती है। सामान्य अवस्था में यह बिना पूंछ का होता है। हेली एक पुच्छ तारा है। ठीक है, हेली क्या है? एक पुच्छ तारा है जो 76 वर्षों के अंतराल के बाद दिखाई पड़ता है। इसे 1986 में अंतिम बार देखा गया था। क्षुद्र ग्रह, छोटे आकार से लेकर सैकड़ों किलोमीटर आकार में के पिंड जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हैं क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, सीरस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। ग्रह के उपयोगी तथ्य पर जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, क्या है? सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। पृथ्वी से निकटतम ग्रह है शुक्र। सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है वरुण। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह है बुध। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है पृथ्वी। सर्वाधिक चमकीला ग्रह है शुक्र। लाल ग्रह है मंगल। भोर का तारा शुक्र, शाम का तारा शुक्र। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र। छल्ले वाला ग्रह वलय युक्त ग्रह कौन से है? शनि व वरुण। सबसे लंबा वर्ष वाला ग्रह वरुण। सबसे छोटा वर्ष वाला ग्रह बुध। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह अरुण। धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति वाला ग्रह बृहस्पति। न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह शुक्र। समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह है शुक्र। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह कौन सा है? मंगल। पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह है मंगल। पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह है मंगल। सूर्य से पश्चिम की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह शुक्र। पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह शुक्र है। उत्तर से दक्षिण की ओर परिक्रमण करने वाला ग्रह अरुण है। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह बुध। न्यूनतम गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह वरुण। वह ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है अरुण। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।